वाला ध्यान रहा। ठीक है, आज का जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही डेंजरस है ना, और बहुत ही खतरनाक। देखो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो उत्प्लावन बल्ब पढ़े थे हम लोग है ना, उससे पहले हम एक्सपेरिमेंट करके बताए थे। आज आपका उसको क्लियर कट करना है। ठीक है, कि उत्प्लावन बल्ब में हमने 3 केस देखे थे कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो किस तरह से होगा, है ना, पानी में ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या फिर सतह के मुक्त अवस्था के नीचे होगा, या मुक्त सतह के ऊपर होगा। ठीक है, या फिर नीचे में बैठ जाएगा। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज लेते हैं ग्लास। ठीक है, यहाँ थोड़ा जूम कर लीजिए इसको। ठीक है, ये नॉर्मल से ग्लास है, कोई दारू वारू नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक नॉर्मल पानी है। ठीक है, चापाकल का पानी। ठीक है, ये दोनों गिलास में। ठीक है, अब हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले हम इसको थोड़ा बोर्ड पे एक चीज लिख देते हैं। देखो, एक कंडीशन, ये W1 है। ठीक है, तो जब W1 ग्रेटर देन हो जाएगा है ना W2 से, ठीक है, इसका मतलब ये क्या आपका, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, ये आपका द्रव हो गया, ये आपका वस्तु का भार। ठीक है, इसको बोलेंगे वस्तु का भार, इसको बोलेंगे है ना द्रव। ठीक है, द्रव का भार कहेंगे। अगर मान लीजिए W1 बराबर W2 हो जाए, ठीक है, और फिर ये केस 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि W1 लेस देन W2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब दोनों चीज में अंतर पहले समझ लो। ये आपका ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है, ये आपका हुआ द्रव का वेट। ठीक है, चलिए ये लेते हैं लिक्विड, ये हुआ द्रव। ठीक है, और ये लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। चलिए ये ऑब्जेक्ट है मेरा। अब इसमें देखते हैं कि इसके अंदर में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। ठीक है, खोल के भी देखेंगे और डाल के भी देखेंगे। देखिए इसके अंदर में हम डाल रहे हैं। ठीक है, देखो दिख रहा है ना, देखिए यहाँ डालने से क्या हो रहा है, देखो इसको हम दबा रहे हैं, फिर देखो ऊपर आ रहा है। देखिए इस तरह से छोड़ रहे हैं, ऊपर आ रहा है और नीचे भी गिर गया। ठीक है, इसका रीजन क्या था कि देखिए पानी जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो W1 जो दिख रहा है W1 है ना, और W2 में, ठीक है, तो इसका मान ज्यादा होगा, इसका मान कम है। इसमें दोनों इक्वल है, इस दोनों में क्या इसका मान कम है, इसका मान ज्यादा है। अभी ये जो केस लगा है, ये कौन सा केस है, ये वाला केस हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग इसमें क्या देखेंगे, ये देखो W1 और W2, तो इसमें ये क्या है आपका, छोटा है कि बड़ा है, बड़ा, ये वाला चीज है ना, ये वाला मान छोटा होगा। ठीक है, तो देखो अब कमेंट करके बताना कि इस पर कौन लागू होता है। देखिए इसको हम छोड़ दिए। देखिए पानी में तैर रहा है, ठीक है, सतह पर तैर रहा है। ठीक है, पानी में तैर रहा है यानी सतह पर तैर रहा है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब देखो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा नियम लगेगा इस वाले पर। चलो ठीक है, अब इस पर देखते हैं। देखिए ये आपका पेन है। ठीक है, पेन का क्या हुआ, खप्पा, इसको इसमें डाल देते हैं। देखिए थोड़ा अंदर चला गया। अब ये लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या, पेन, पेन का खप्पी, इसमें कुछ कागज रख दिया गया। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें डाल दिए, ये चला गया नीचे। ठीक है, नीचे चला गया। इसका मतलब क्या समझे कि देखो जो पानी पर जो लगाया गया भार है, या जो पानी को डिस्प्लेस कर रहा है ना, यानी विस्थापित कर रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या देखे कि देखिए ये जो W1 है, इसका मान ज्यादा हो गया किससे, द्रव से। जब द्रव से नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट का मान ज्यादा होता है तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा ना, पेंदी में जाके क्या होता है, बैठ जाता है। ठीक है, चलिए इस वाली कंडीशन में क्या देखेंगे आपको, है ना, पानी पर तो रहेगा लेकिन पानी के अंदर रहेगा। जैसे कि आप कोई गेंद लेते हैं तो उसमें देखेंगे जब कोई आदमी डूबता रहता है ना, देखिए कभी धार में या तालाब में जब डूबता आदमी तो उबडुब करने लगता है, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर होगा, ऐसा वाले केस में। ठीक है, ये वाला केस होगा। और जो हम लोग फर्स्ट बताए थे उस वाली ये केस होगा जिसमें क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तैरता रहेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ, यानी पेंदी पर क्या होगा, है ना, यानी पानी के पेंदी पर, सतह पर। ठीक है, ये क्या होगा, तैरता रहेगा। जैसे हम ये मार्कर को इसमें रखना चाहते हैं, देखिए इसको रख दिए ना, ये क्या करेगा, देखिए उसको ऊपर लेके आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए एक बार, इस तरह से देखते हैं, देखिए इसमें। ठीक है, ये थोड़ा बहुत भारी है फिर भी क्या अंदर नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या, देखिए इसका जो मुंह है ऊपर ही दिख रहा है, नहीं इसका मतलब कि सतह से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से होना चाहिए, देखिए इस तरह से, है ना, ऐसे होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसको हम पूरा डुबा दिए, ठीक है, अगर ये पेंदी पर चला जाएगा तो पेंदी पर जाएगा तो कौन सा नियम लगाएंगे इसको, इस वाले में। अगर ये दोनों इक्वल है तो पेंदी के सतह पर तो रहेगा लेकिन डूबा हुआ रहेगा। ठीक है, इस पानी के सतह पर। इस वाले में हम लोग क्या देखेंगे, W1 का मान तो ज्यादा होगा, है ना, W2 से। इसका मतलब है कि पानी के सतह पर ऊपर तैरेगा। ठीक है, जैसे आप ले सकते फुटबॉल, है ना, फुटबॉल को जब पानी में रख के देखिएगा तो पानी में क्या डूबेगा नहीं, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और एक गेंद लीजिए जो हम लोग ग्रुप गेंद जो कहते हैं जिसे खेलते हैं, है ना, उस गेंद को जो रखेंगे तो पानी में डूबेगा नहीं, उबडुब करता रहता है। ठीक है, ये आपका पूरा क्या, आपका उत्प्लावन बल का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा हमको जरूर इसमें कि F1 सॉरी क्या है W1 गेट एंड W2 ये कौन से ऑब्जेक्ट पर काम करेगा, सतह पर करेगा या सतह के अंदर करेगा पानी के, या फिर इस पर काम करेगा, है ना। तीनों चीज के बारे में हमको बता देना है। ठीक है, आज के लिए इतने पे, थैंक यू।